This channel features horror stories that may include graphic violence, disturbing imagery, and mature themes. Viewer discretion is strongly advised. इस चैनल में डरावनी कहानियां हैं जिनमें ग्राफिक हिंसा, परेशान करने वाली कल्पना और परिपक्व विषय शामिल हो सकते हैं। दर्शकों के विवेक की दृढ़ता से सलाह दी जाती है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, काली पहाड़ी। घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरा यह गांव रहस्य और किंवदंतियों से भरा हुआ था। गांव के लोग सरल और मेहनती थे, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब डर समाया हुआ था। कई पीढ़ियों से काली पहाड़ी के लोग अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव करते आ रहे थे। रात के अंधेरे में अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। जानवर बिना किसी कारण के अचानक मर जाते थे। गांव के बुजुर्ग इन घटनाओं को भूतिया शक्तियों का काम मानते थे। उनका कहना था कि जंगल पशु आत्माओं से भरा हुआ है। ये आत्माएं बेचैन और क्रोधित थीं। वे जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाने पर आमादा थीं। काली पहाड़ी में एक छोटा सा परिवार रहता था। रामू, उसकी पत्नी सीता और उनका बेटा छोटू। रामू गांव का सबसे बहादुर नौजवान माना जाता था। एक रात रामू जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। अचानक उसने झाड़ियों में कुछ हलचल सुनी। उसने ध्यान से देखा। उसकी आंखें अंधेरे में झांकने लगी। तभी उसे दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। रामू के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझते देर न लगी कि वह किसी जंगली जानवर के सामने है, लेकिन यह कोई साधारण जानवर नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जानवर धीरे धीरे रामू की ओर बढ़ने लगा। रामू डर के मारे जड़ होकर खड़ा रहा। जैसे ही जानवर पास आया, रामू ने देखा कि उसका शरीर एक बाघ जैसा था, लेकिन उसका चेहरा विकृत और भयावह था। रामू किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव वापस आया। उसने गांव वालों को अपनी आपबीती सुनाई। गांव वाले पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं किए, लेकिन जब अगले ही दिन गांव की एक गाय मृत पाई गई तो सबके होश उड़ गए। गाय के शरीर पर अजीबोगरीब निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला किया हो, लेकिन गांव वालों ने ऐसा कोई जानवर पहले कभी नहीं देखा था। सेक्शन 5। ओंझा का आगमन। गांव में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों से निकलने से डरने लगे। गांव के मुखिया ने एक ओंझा को बुलाने का फैसला किया। ओझा दूर दराज के इलाकों में अपनी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। ओझा ने गांव का मुआयना किया और कहा, यह जगह अशुद्ध आत्माओं से घिरी हुई है। उसने बताया कि जंगल में मारे गए जानवरों की आत्माएं भटक रही हैं। सेक्शन 6। आत्माओं का रहस्योद्घाटन। ओझा ने एक अनुष्ठान किया और आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश की। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी। पेड़ हिंसक रूप से हिलने लगे और फिर एक के बाद एक जानवरों की आत्माएं प्रकट होने लगीं। उनमें से एक बाघ था जिसकी आंखें लाल रंग की थीं। दूसरा एक विशालकाय सांप था जिसकी जीभ 2 भागों में बंटी हुई थी। सेक्शन 7। पशुओं का बदला। ओझा ने आत्माओं से पूछा, तुम लोग यहां क्यों भटक रहे हो? तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है? बाघ की आत्मा गर्जी, हमें इंसानों ने मारा है, हम बदला लेंगे। सांप की आत्मा फुंकारी, हमारे जंगल को नष्ट कर दिया गया है, हमारी शांति भंग कर दी गई है। जानवरों की आत्माएं गुस्से से भर गईं। वे ओझा पर हमला करने के लिए तैयार हो गईं। सेक्शन 8। शाप से मुक्ति। ओझा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आत्माओं को शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन बदला लेने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने में मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे अपना गुस्सा छोड़ना होगा। ओझा की बातों का आत्माओं पर असर हुआ। सेक्शन 9। रहस्य का अंत। आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगी। उन्होंने ओझा की बात मान ली। ओझा ने एक और अनुष्ठान किया और आत्माओं को मुक्ति दिलाई। जैसे ही आत्माएं शांत हुईं, गांव में शांति लौट आई। लोग राहत की सांस लेने लगे। लेकिन यह शांति कब तक रहेगी? क्या जानवरों की आत्माएं सचमुच मुक्त हो गई हैं? या फिर यह सिर्फ शांति से पहले की खामोशी है? काल की गर्त में ये सवाल दबे रहे। काली पहाड़ी फिर से शांत हो गई थी, लेकिन उसके अतीत के साए अभी भी उस पर मंडरा रहे थे।